चलो बच्चों, क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। पर रिफ्रैक्शन से पहले एक वर्ड है रिफ्लेक्शन। क्या तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है? पढ़ा था ना 9th क्लास में। पहले ना मुझे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में बताना पड़ेगा, तो पहले थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे रिफ्रैक्शन पर। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था? जब आपकी लाइट कहाँ पे डलती थी? स्मूथ सरफेस पे या फिर पॉलिश्ड सरफेस पे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मिरर लेते थे और मिरर में हम लोग क्या कर देते थे? पॉलिश कर देते थे। ठीक है ना, तो ये पॉलिशिंग सरफेस हो गया। और आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब लाइट इससे टकराती थी तो टकरा कर बाउंस कर जाती थी सेम मीडियम में। जैसे कि ऊपर एयर है, यहाँ पे क्या है? लाइट आई, यहाँ पे टकराई और टकराकर वापस एयर में चली गई, तो इसको आप लोगों ने क्या बोला था? रिफ्लेक्शन। याद है ना, यही था ना रिफ्लेक्शन, कि लाइट जिस मीडियम से आ रही है टकरा के उसी मीडियम में चली जाए, तो उसे हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन। इसका एग्जाम्पल दूं क्या? मिरर। ठीक है, तुम लोग मिरर में अपना फेस देखते हो। अब देखो, मेरी बॉडी से लाइट जा रही है, मिरर में टकरा रही है, टकराकर वापस सेम मीडियम में आ रही है, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? जब आपकी लाइट जिस मीडियम से चली है किसी स्मूथ या पॉलिश सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इसे हमने क्या कहा था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या था? जो रे आती थी उस रे को आप क्या कहते थे? इंसिडेंट रे, राइट। उस रे को हम लोग कौन से रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे टकरा कर जाती है उस रे को आप लोगों ने क्या बोला था? रिफ्लेक्टेड रे। सही है ना। जहां पर आपकी रे टकराती है उस पॉइंट पे हम लोग क्या डालते थे? नॉर्मल। क्या डालते थे? नॉर्मल मतलब इस पॉइंट पे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना दिया, तो इसे हम क्या कहते थे? नॉर्मल। सही बात है ना। अब नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को आप लोगों ने क्या कहा था? इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को आप लोगों ने क्या कहा था? रिफ्लेक्टेड एंगल। सही है। अब एक और बात, हमारा रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे, राइट। याद है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो 9th में इंपॉर्टेंट था। पहला लॉ क्या कहता था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, ये पहला लॉ कहता था। एंड सेकंड लॉ क्या कहता था? सेकंड लॉ कहता था कि हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। सही है। और भी बहुत कुछ पढ़ा था, मिरर वगैरह पढ़े थे, पर अभी मुझे बस इतनी चीज बतानी थी क्योंकि इस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी अभी। समझ आ गया अब रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या था? जब लाइट आए और टकराकर उसी मीडियम में वापस चली जाए, तो इसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के 2 लॉ थे। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन सेम प्लेन। एंड सेकंड लॉ क्या कहता है? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये तो बात हो गई रिफ्लेक्शन की। किसकी बात हो गई? अब बात किसकी करनी है हम लोगों को? रिफ्रैक्शन की। अब पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं, तुम लोगों को रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में दिखता है? महसूस होता है रिफ्रैक्शन? मैं एग्जांपल देती हूँ। तुम लोग ना स्विमिंग पूल में जाओ और स्विमिंग पूल में तुम्हारा कुछ भी सामान गिर जाए, फॉर एग्जाम्पल कॉइन गिर गया तुम्हारा। ठीक है, अब तुम एयर में खड़े हो, एयर में तो खड़े रहोगे। अब आप ऊपर से स्विमिंग पूल का बॉटम देख रहे हो, तो क्या तुम्हें वो सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? हमें बाहर से ऐसा लगता है कि स्विमिंग पूल बहुत कम गहरा है, लेकिन जब हम स्विमिंग पूल के अंदर जाते हैं तो वो ज़्यादा गहरा होता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। कभी तुम लोगों ने ऐसे देखा है? आज जाके देखना, देखा सबने होगा, गिलास लो और उसमें क्या भर दो? पानी। ठीक है, अब उसके पीछे ना अपनी उंगली लगाना, तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी उंगली बेंड हो चुकी है। वो भी किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन। समझ गए? आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि जो स्टार है ना, सही है ना, जो स्टार है उनका साइज क्या है? बहुत ही ज्यादा बड़ा। सही है ना। पर क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? लेकिन वो अपनी साइज से भी एक्चुअली ज्यादा ऊपर दिखाई देते हैं। आपके जो स्टार है ना, ठीक है ना, वो आपको रियल पोजीशन शो नहीं करते। हमें जो स्टार दिखाई देते हैं ना, वो अपनी रियल पोजीशन से बहुत ज्यादा ऊपर हमें दिखाई देते हैं ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो अब समझाती हूँ रिफ्रैक्शन होता है क्या। तो जिसका मतलब है रिफ्रैक्शन आपके डेली लाइफ में होता है, आप रिफ्रैक्शन देखते हो। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है मैं समझाती हूँ।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे तुम स्विमिंग पूल का बॉटम देख रहे हो, तुम लोग कहाँ पे खड़े हो? हवा में। तुम लोग कहाँ पे खड़े हो? एयर में। स्विमिंग पूल के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। तो जो लाइट है वो एयर से कहाँ पे जा रही है? वाटर के अंदर जा रही है। तो एयर से वाटर में जा रही है, तो आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। समझ गए ना मेरी बात? अब मान लो मैंने ना यहाँ पे ग्लास लगा दिया, ठीक है, बहुत मोटा ग्लास लगा दिया, और अब मैं उस ग्लास के पीछे तुम्हें खड़ा कर दूँ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तो तुम जहाँ पे हो तुम मुझे वहाँ नहीं दिखाई दोगे, थोड़े से दूसरी पोजीशन पे दिखाई दोगे। क्यों? क्योंकि लाइट एयर से किस में जा रही है? ग्लास में जा रही है। ठीक है, तो जब आपकी लाइट एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता बदल देती है, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। समझाती हूँ कैसे। मान लो कि ऊपर एयर है, मान लो कि ऊपर, और मान लो कि नीचे क्या है? वाटर। ऐसे मेरी लाइट आ रही थी, ठीक है ना, ऐसे मेरी लाइट आ रही थी। क्या लाइट सीधी आ रही है? नहीं, सीधी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप देख लेना हमारी जो लाइट है ना वो ऑब्लिक क्यों आ रही है, थोड़ी सी तिरछी आ रही है, स्लेंटली आ रही है। ठीक है, तब क्या होगा? मेरी लाइट एयर से दूसरे मीडियम में चली जाएगी, क्योंकि ये दोनों मीडियम कैसे हैं? ट्रांसपेरेंट। कैसे मीडियम है? तो मुझे लाइट जाती हुई दिखाई देगी, मतलब लाइट तो नहीं देगी पर रिफ्रैक्शन मुझे दिखेगा, मुझे रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है वो पता चलेगा। ठीक है, तो देखो अब मेरी लाइट जो है वो एक मीडियम से कहाँ पे जा रही है? दूसरे मीडियम में जा रही है, तो अपना रास्ता बदल देगी। क्या करेगी? अपना रास्ता बदल देगी। फिलहाल मान लो कि ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड है। अब हो सकता है, ध्यान से सुनना, लाइट को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर लाइट ऐसे नहीं जाएगी। क्या होगा? जैसे यहाँ पे नॉर्मल डाला था, इस रे को कौन सी रे कहते हो? इंसिडेंट रे। तो ये भी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। यहाँ पे लाइट टकराई तो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी? नॉर्मल। क्या डाल दूंगी? तो ये मेरी नॉर्मल है, दिख गया क्या? नॉर्मल। ठीक है, तो लाइट को सीधे जाना चाहिए था, बट क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ हो जाती है, नॉर्मल से दूर हो जाती है। अब कौन से केस में क्या होगा वो मैं समझाऊंगी अभी, पर आप लोग देखो कि हमारी लाइट ने अपने रास्ते को क्या कर लिया है? बदल दिया है। समझ गए? इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? समझ गए रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपकी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मीडियम होने चाहिए ट्रांसपेरेंट। कैसे मीडियम होने चाहिए? जैसे पानी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास ट्रांसपेरेंट है, कुछ ऑयल जैसे कोकोनट वाटर, ठीक है ना, कुछ इस तरह से चीजें जो ट्रांसपेरेंट होती है उसमें हम रिफ्रैक्शन को देख सकते हैं। समझ गए मेरी बात? तो लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो अपने रास्ते को चेंज कर लेती है, और इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस समझो। इसमें लाइट जिस मीडियम से आई थी टकरा के उसी मीडियम में चली गई। क्या इसमें ऐसा हो रहा है? कहाँ से आई? एयर से। किसमें चली गई? वाटर। इसमें मीडियम सेम रहता है, इसमें मीडियम चेंज होता है, और मीडियम चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। समझ गए? यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों नहीं है वो मैं अभी आगे समझाऊंगी, ठीक है ना, पर फिलहाल इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं है। ठीक है, इस क्लास के एंड तक तुम्हें समझ आ जाएगा अच्छे से कहानी। पहले ये बताओ, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? अब जरा ध्यान से सुनते जाना कुछ पॉइंट्स को। हमारी जो लाइट होती है ना उसकी एयर में स्पीड कितनी होती है? आपकी जो लाइट है उसकी एयर में स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, एक्चुअली में वैक्यूम में होती है। हमारी जो लाइट है उसकी वैक्यूम में जो स्पीड है दैट इज 3.0 × 10⁸ मीटर पर, और आपकी जो लाइट है उसकी स्पीड एयर में कितनी होती है? एयर में होती है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि लगभग क्या है? बराबर। बराबर ही है ना? तो आपकी जो लाइट की स्पीड वैक्यूम या एयर में होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना? अब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा, पहले ये एयर है, एयर के बाद आ जाते हैं वाटर में। किसमें आ जाते हैं? लाइट की स्पीड कम हो गई। अब वाटर से ग्लास में जाएगा तो लाइट की स्पीड और कम हो जाएगी। हमारे लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। आप लोग 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि हमारी लाइट की स्पीड गैस में क्या होती है? ज्यादा,
लिक्विड में क्या होती है, कम, और सॉलिड में क्या होती है, सबसे कम। सही है ना। तो आपकी जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में क्या होगी, अलग अलग होगी, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। जब हमारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, क्या चेंज हो जाती है, और इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है। अब इसका एक और रीजन है, वो अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। आज की क्लास में रिफ्रैक्शन समझना है। बस एक बात सुनो, मैंने स्पीड के बारे में क्यों बताया, क्योंकि हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं। एक तो आपके पास होता है रेयर मीडियम, कैसा होता है, रेयर मीडियम। एक हमारे पास होता है डेंसर मीडियम, इसीलिए मैंने लाइट की स्पीड की बात की। ध्यान से सुनो, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। अब ये वो वाला रेयर डेंसर मीडियम नहीं है डेंसिटी से रिलेटेड। एक बात सुनो, ये सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे मैंने मान लो लिक्विड रख दिया और मान लो यहाँ पे मैंने गैस रख दी। इसके पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे, राइट। इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर और गैस के पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर। सही कह रही हो, गलत कह रही हो। तो इनमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास है। उससे कम डेंसिटी किसकी है, लिक्विड, क्योंकि इसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो गए। और सबसे कम डेंसिटी किसकी है, गैस की। तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में रेयर और डेंसर मतलब होता है। आप यहाँ पे बात कर रहे हो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो समझाती हूँ क्या होता है। मान लो ऊपर फर्स्ट मीडियम है, मान लो नीचे सेकंड मीडियम है। मेरी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, और जब मेरी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है और सेकंड मीडियम में जाने पर इसकी स्पीड बढ़ गई, समझ गए, इसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो सेकंड मीडियम आपका क्या कहलाएगा, रेयर मीडियम। कैसा कहलाएगा, ऑप्टिकली रेयर मीडियम। समझ गए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए और दूसरे मीडियम में पहुंचकर लाइट की स्पीड बढ़ जाती है, तो इस सेकंड मीडियम को मैं फर्स्ट के कंपेयर में ऑप्टिकली रेयर मीडियम बोलती हूँ। आ गई बात समझ में, नोट कर लो कुछ बातें, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इन्हें रजिस्टर में नोट कर लो तो ये याद रहेगी। अब बात करते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की। जब हमारी लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए और लाइट की स्पीड घट जाए, क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आपका सेकंड मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डेंसर मीडियम कहलाएगा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। समझ आ गया क्या मेरी बात। अब ध्यान से सुनो, अगर आप ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रहे हो तो आप डेंसिटी की बात नहीं कर रहे हो। समझ गई ना मेरी बात। हम ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम से मतलब हमारी डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब किससे है, स्पीड से। जब ऑप्टिकली वर्ड आ जाएगा ना, ऑप्टिकली वर्ड आ जाएगा, तब हम रेयर और डेंसर का मतलब स्पीड से समझते हैं। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट की स्पीड बढ़ जाती है तो सेकंड मीडियम आपका रेयर मीडियम कहलाता है, ठीक है ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट घट जाती है तो अब सेकंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हो। समझ गए मेरी बात। एंड ज्यादातर केस में, सारे केस में बिल्कुल भी नहीं, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम ही होता है। समझ गए ना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वही ज्यादातर ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होता है। समझ गए ना मेरी बात। तो अब जरा देखो बोर्ड पे मैं दो मीडियम बना के दूंगी, आप लोग उसमें से मुझे बताओगे कौन सा रेयर मीडियम होगा और कौन सा डेंसर मीडियम होगा। मान लो मेरी लाइट जो है वो एयर से कहाँ पे जा रही है, वाटर में, तो कौन सा रेयर मीडियम कौन सा डेंसर मीडियम, ऊपर वाला। देखो मैंने फर्स्ट मीडियम एयर ले लिया, सेकंड मीडियम मैंने वाटर ले लिया। अब मेरी जो लाइट है वो एयर से वाटर में आ रही है, बताओ रेयर मीडियम कौन सा, डेंसर मीडियम कौन सा। रेयर मीडियम एयर हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम, ठीक है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है, और रियल में ऐसे ही होता है। एयर से जब वाटर में जाती है ना लाइट तो स्पीड घट जाती है, ठीक है ना। जब लाइट एयर से वाटर में आती है तो स्पीड कम हो जाती है, तो इसमें स्पीड कम हुई है इसलिए डेंसर मीडियम है, इसमें स्पीड ज्यादा थी इसलिए रेयर मीडियम। अब मान लो कि आपकी जो लाइट है ना वो वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है। वाटर से कहाँ पे जा रही है,
अब बताओ, वाटर रेयर मीडियम है या ग्लास रेयर मीडियम है? वाटर, ठीक है ना, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जब लिक्विड से सॉलिड में जाती है तो स्पीड घट जाती है, तो यहाँ स्पीड ज्यादा है, तो ये कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। और ये कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। समझ गई क्या मेरी बात? ऐसे बताओ, ग्लास और एयर के कंपेयर में कौन डेंसर कौन रेयर? ग्लास डेंसर, एयर रेयर। समझ गए ना मेरी बात? तो ज्यादातर वही बात होती है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना वो डेंसर है, जिसकी डेंसिटी कम है वो रेयर है। पर हर बार ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल की फॉर्म पे एक होता है टर्पेटाइंट ऑयल। टर्पेटाइंट ऑयल ना बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तुम लोगों ने ग्लिसरीन देखी है? ग्लिसरीन बहुत थिक होती है ना, ऐसे टर्पेटाइंट ऑयल होता है। और एक केरोसिन ऑयल ले लो, केरोसिन ऑयल देखा है, पतला होता है ना। तो टर्पेटाइंट ऑयल की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। और केरोसिन ऑयल की डेंसिटी क्या है? कम। तो हम कहेंगे जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर है, लेकिन इसके केस में उल्टा हो जाता है। समझ गए मेरी बात? ये एक एक्सेप्शनल केस है। टर्पेटाइंट ऑयल गाढ़ा है तो हम सोचते हैं यहाँ पे लाइट की स्पीड घट जाएगी, पर टर्पेटाइंट ऑयल में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और केरोसिन ऑयल में लाइट की स्पीड कम होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर की बात की जाती है तो हम डेंसिटी नहीं देखते, हम स्पीड देखते हैं। जहाँ स्पीड ज्यादा होगी वो रेयर मीडियम, जहाँ स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम। वैसे आप लोगों को पूरा 4th चैप्टर और 5th चैप्टर में ना बस एयर, वाटर और ग्लास पे काम करना है। बस हम 3 ही मीडियम पढ़ेंगे, एक एयर, एक वाटर और एक ग्लास। तो तुम्हें ज्यादा समझना नहीं है, बस मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकल डेंसर क्या होता है। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब समझते हैं रिफ्रैक्शन, अच्छे से समझते हैं। रिफ्रैक्शन समझा दिया, एक बार डेफिनेशन देख लिया रिफ्रैक्शन की। देखो डेफिनेशन, आप लोगों को पता है कि आप लोगों को डेफिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट लिखनी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। डेफिनेशन के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स अगर आप लोगों ने लिखे तो आपकी डेफिनेशन सही, नहीं तो तुम लोग कुछ भी कहानी लिख के आ जाओ, डेफिनेशन गलत है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं रिफ्रैक्शन की। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट, सही है, यही बोला था मैंने कि हमारी लाइट की डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। कब चेंज होती है? जब वो एक मीडियम से, और मीडियम कैसे होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। तो डेफिनेशन में व्हेन इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। आ गई मेरी बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? डेफिनेशन लर्न कर लेना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज समझते हैं। देखो, जो अब हम लोग समझेंगे ना वो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, वो सिर्फ आईसीएसई बोर्ड में है। तो तुम लोगों को ना ये एक एडवांटेज है कि 10th में एक अच्छी चीज समझने को मिलेगी। तुम लोग पानी पे जाओ, मतलब स्विमिंग पूल में जाओ, ठीक है ना, नदी में जाओ, 2 बातें होती हैं वहां पे, ध्यान से सुनना। क्या तुम लोग पानी में अपना फेस देख पाते हो? दिखता है पर ब्लर दिखता है, मिरर की तरह साफ तो नहीं दिखता, पर पानी में अपनी परछाई तो दिखाई देती है। इसको नहीं दिखाई देती होगी, हमें तो दिखती है। दिखती है मतलब मिरर की तरह तो नहीं दिखती है पर ब्लर दिखती है ना। और हम पानी के अंदर रिवर में पत्थर देख पाते हैं, अगर नदी साफ है ना, तो नदी के नीचे हमें जो रेत, जो पत्थर हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। ये मेरा पानी का सरफेस है, ठीक है, ये नदी है तो इसके अंदर पानी है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी। देखो मैं पानी में देख रही हूँ, तो मुझे पानी पे फेस दिखाई देगा? दिखेगा, यानी लाइट आई टकरा के गई, तो वो तो रिफ्लेक्शन हो गया ना। आपको अगर अपना फेस दिखाई दे रहा है तो वो कौन से की कुछ चीज की वजह से दिखाई दे रहा है? रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ से लाइट आई, पानी में चली गई, पत्थर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यानी कि ऐसा नहीं है कि प्योरली रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्योरली रिफ्रैक्शन हो रहा है। जब किसी सरफेस से लाइट टकराती है तो कुछ लाइट बाउंस बैक कर जाती है, कुछ लाइट क्या करती है, तो वो क्या हो गया? रिफ्लेक्शन। और कुछ लाइट मीडियम के अंदर चली जाती है तो क्या हो गया? रिफ्रैक्शन। समझ गए? तो जब कोई सी सरफेस पर लाइट डलती है तो वहां पर पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियली रिफ्रैक्शन होता है। समझ गए मेरी बात को? इसमें कोई दिक्कत है क्या? एक और बात, लाइट आई, ऐसा समझना, लाइट आई टकरा के चली गई, सही है। कहाँ से टकराएगी? यहाँ से, सही बात है ना। और यही लाइट आई और यहीं से उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हुआ? सरफेस पर। रिफ्रैक्शन भी कहाँ पर हुआ? इसलिए हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सरफेस फिनोमिना है।
ये कहाँ पर होता है? सरफेस पर होता है। समझ गए मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? चलो अब कुछ डायग्राम्स हैं, उन डायग्राम्स को अच्छे से समझते हैं। पहला डायग्राम हम समझेंगे जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। ठीक है, कहाँ पे जाएगी? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो ये मेरा मीडियम 1 मान लो। ठीक है, ये मेरा मीडियम 1 है और नीचे मैंने अपना मीडियम 2 बना दिया। मान लो कि यहाँ पर एयर है, ऐसे इमेजिनेशन के लिए मान लो, और मान लो कि यहाँ पर आप लोगों का वाटर है। ठीक है, तो ऊपर कौन सा मीडियम बन गया? रेयर, और नीचे कौन सा मीडियम बन गया? डेंसर। अब ये इंसिडेंट रे आई, सही है? सही है गलत है? क्या आई? इंसिडेंट रे टकरा के चली जाएगी कुछ हिस्सा, पूरा थोड़ी। इस लाइट, आपको पता है ना, एक लाइट थोड़ी आएगी। मान लो कि मुझे अपना फेस देखना है, तो मेरे फेस में से बस एक ही रे निकलेगी? मिलियंस रेज निकलेंगी, बहुत ही सारी रेज निकलेंगी, इतनी कि तुम काउंट भी नहीं कर सकते। बट इतनी सारी रेज बनाओगे तो डायग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैं बस एक ही रे बना रही हूँ। ठीक है, तो पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा, कुछ लाइट क्या करेगी? बाउंस बैक कर जाएगी। सही है? कोई दिक्कत है क्या? अब यहाँ पे क्या डाल दूँ? नॉर्मल। सही है? नॉर्मल क्या होता है? सरफेस से 90 डिग्री का एंगल। ये अगर मेरा सरफेस है तो मैंने इस पे 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर दिया, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। समझ गए? नॉर्मल और कुछ नहीं होता। कोई दिक्कत है क्या? चलो, ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। सही है क्या? और ये क्या है? नॉर्मल। ये कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंट एंगल। और ये कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल। और आपको पता है इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सुनो, लाइट आई, इसका कुछ हिस्सा टकरा के सेम मीडियम में चला गया और कुछ हिस्सा पानी के अंदर आ जाएगा। सही बात है ना? जब किसी सरफेस से लाइट टकराती है तो उसका कुछ हिस्सा बाउंस बैक हो जाता है और कुछ हिस्सा मीडियम के अंदर चला जाता है। एक और एग्जांपल दूं, तुम लोग अपनी घर की खिड़की पे देखना, ठीक है ना? घर की खिड़कियों पे जो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं। जो हमारी विंडोज होती हैं, विंडोज में जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होता है, उसमें तुम्हें अपना बॉडी दिखता है, तो रिफ्लेक्शन हो रहा है। और आप चाहो तो उस खिड़की के आर पार भी देख सकते हो, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट एयर से ग्लास में गई, ग्लास से एयर में गई, तो हमेशा कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट होता है। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब कुछ का रिफ्लेक्शन कर दिया, अब कुछ का क्या करना है? रिफ्रैक्शन। अब ध्यान से सुनो, लाइट को सीधे जाना चाहिए था, राइट? लेकिन जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है, और इसी को तो हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं, है ना? लाइट सीधे सीधे पाथ पर नहीं जा रही, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रास्ता चेंज करेगी, इसे रिफ्लेक्शन कहोगे। अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, या मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग लेंस में डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब भी याद रखना है ये बात। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, जब लाइट से डेंसर में जाती है तो हमारी लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। समझ गए? लाइट को ऐसे जाना था, पर आपकी लाइट ऐसे ना जाकर थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल। समझ गए मेरी बात? नहीं आई क्या बात समझ में? ये कब होगा? जब आपकी लाइट रेयर मीडियम से कहाँ पे जाएगी? डेंसर मीडियम में जाएगी। रेयर से डेंसर, जब डेंसर से रेयर आएगी तो पढ़ेंगे भी क्या होना है। समझ आ गई यहाँ तक बात? एक मिनट बस, ठीक है, समझ आ गया? तो अब ये कौन सी रे थी? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। सही है? कौन सी रे हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। अब मुझे एक बात बताना जरा, ये दोनों, अरे सॉरी, बताओ, ये दोनों एंगल बराबर हैं क्या? है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सही है? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ये दोनों क्या है? इक्वल। अब बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से, ये लाइन ऐसे सीधे सीधे चली गई, ऐसे, सही है ना? ये वाली लाइन सीधी है, ये वाली लाइन भी सीधी है, तो अगर ये वाला एंगल आई है तो ये पूरा एंगल भी आई होना चाहिए। सही कह रही हूँ गलत कह रही हूँ? ड्यू टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सही बात है ना? आप ध्यान से सुनो, ये वाली कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है? नॉर्मल।
रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। ये भी आर था, ये भी आर था, इसलिए मैंने इसे आर डैश बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? यहाँ तक बात समझ आई? अब बताओ, क्या इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बराबर हैं? है बराबर? नहीं है। देखो, इंसिडेंट एंगल इतना बड़ा, रिफ्रैक्टेड एंगल इतना छोटा, तो हमारा इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल नहीं होते। ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में होता है। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन में है। रिफ्रैक्शन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल नहीं होते। एक बार और समझाती हूँ अच्छे से क्लियर करने के लिए। देखो, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ये मैंने क्या डाल दिया? नॉर्मल। क्या डाल दिया? ठीक है। ये मेरी लाइट ऐसे बेंड होकर आ गई, बल्कि लाइट को सीधे जाना चाहिए था, बट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो क्या हो गई? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही थी। ठीक है ना? अब सुनो, ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट। ये कौन सा एंगल है? रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को रिफ्रैक्टेड एंगल कहते हैं। ठीक है? क्लियरली दिख रहा है? ये दोनों बराबर नहीं है। कौन सा बड़ा है? इस केस में इंसिडेंट एंगल ग्रेटर है आपके रिफ्रैक्टेड एंगल से। इस केस में दोबारा समझाऊं क्या बात? तो आपको याद रखना है कि जब हमारी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, इसलिए इंसिडेंट एंगल बड़ा होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल छोटा होता है। एंड कंप्लीट रिफ्रैक्शन कभी नहीं होता, पार्शली रिफ्लेक्शन होता है एंड पार्शली रिफ्रैक्शन होता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? अब केस नंबर 2। बच्चों, ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया उसमें से बस यही है जो बोर्ड में आता है। इससे पहले जो भी पढ़ाया वो बस समझाने के लिए था, उसका बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अब जो डायग्राम बनाऊंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बोर्ड में आता है। दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। बस अब मैं क्या करूंगी? लाइट को डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम में भेजूंगी? रेयर मीडियम में। ठीक है? ऊपर डेंसर मीडियम है, एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लो कि ऊपर ग्लास है और नीचे मान लो तुम्हारा एयर है। ठीक है? तो मेरी लाइट कहाँ से आएगी? डेंसर से रेयर में। तो मैंने इंसिडेंट रे डाल दी। क्या डाल दिया? तो मैं यहाँ पे क्या करूँ? नॉर्मल भी डाल दूँ। सही है? तो ये मेरी कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप क्या कहते हो? सही है? अब इस सरफेस पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? तो मेरी लाइट टकरा के चली गई और आई किसके बराबर होगा? आर के, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, लाइट को सीधे चले जाना चाहिए। सही कह रही हूँ, गलत कह रही हूँ? बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। ठीक है? एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपना पाथ चेंज करेगी, और डेंसर से रेयर में आते हुए लाइट नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो लाइट को ऐसे आना चाहिए था, पर लाइट ऐसे चली गई। समझ गए मेरी बात को? ठीक है ना? इस केस में नॉर्मल से क्या हो जाएगी? अवे हो जाएगी। अब जरा मुझे बताओ, ये एंगल क्या रिफ्रैक्टेड एंगल होगा? भाई रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला कौन सा? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड एंगल। अब बताओ, क्या एंगल आई और एंगल आर डैश इक्वल है क्या? नहीं है। आपका इस बार रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा हो जाएगा कंपेयर टू योर इंसिडेंट एंगल। समझ गई क्या मेरी बात? क्लियर हो गया? इस बार रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा है और इंसिडेंट एंगल छोटा। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो आप लोगों ने आज समझा रिफ्रैक्शन क्या होता है, फिर आप लोगों ने समझा रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकल डेंसर। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जब भी किसी सरफेस पे लाइट टकराती है, ठीक है ना, सीधी नहीं लाइट डल रही है, तिरछी लाइट डल रही है, तिरछी स्लैंटली लाइट डल रही है, तब क्या होता है? पार्शली रिफ्लेक्शन, पार्शली रिफ्रैक्शन होता है। और जब हमारा दो केस पड़ा, डेंसर से रेयर आते हुए लाइट नॉर्मल से अवे हो जाती है और रेयर से डेंसर आती हुई लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब करेंगे कल की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
समझ गए? आज के लिए थैंक यू।